हम मौजूद हैं संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में और साथ में जाने माने पत्रकारगण भी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पे विशाल रक्तदान शिविर है, वहाँ पर आप देख सकते हैं आई कैंप है, वहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी डोनेशन के लिए। फिलहाल हम आते हैं ब्लड डोनेशन कैंप में। यहाँ पर कहाँ से आए आप? जी मैं उत्तराखंड रुद्रपुर से आया हूँ। कौन शामिल है यहाँ पर? यहाँ पे जी ये मेरे फूफा जी बैठे हैं और मेरी बहन की रमैनी है गुरु जी को आदेश अनुसार, क्योंकि गुरु जी ने दहेज ना लेना है और न देना है। ना लड़का वाले को रुपए का हम दहेज दे सकते हैं और ना लड़का ले सकता है दहेज के लिए, क्योंकि दहेज कैसा महसूस हो रहा है गुरु जी के सत्कार्य को लेकर? आपके वाकई एक अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे जरिए से। देखो जी मैंने 2023 में मैंने भी रमैनी करी है, बहुत गरीब परिवार था, तो बहुत अच्छा महसूस होता है किसी गरीब का गुरुदेव जी जिनको नाम दीक्षा की दया करते हैं, बख्शीश देते हैं नामदान की। ये माला लेकर के उससे हाँ जी ये आपके काउंटर है, जो माला यूज नहीं कर सकते काउंटर से हम काउंट करके तो सुमरन कर सकते हैं। ये लॉकेट है कबीर साहब का सतगुरुदेव जी का लॉकेट है, और ये एक ऐसा वो है जो हम गाड़ी में डिस्प्ले कर सकते हैं, कार में लगाने के हैंग कर सकते हैं। और ये भी चल रहा है, ये स्टिकर है, कहीं भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ये चीज़ है, ये लाइट का है, घरों में आप लगा सकते हैं प्लग के अंदर, तो ये लाइट कर देगा। बेटी है बेटी आ रही बड़ी बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कदम उठा रहे थे। समाज के अन्य लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए, लेना चाहिए प्रार्थना है। कृपया बहनों को बच्चा देख रहे हैं 3-4 साल का बच्चा, कभी ये बड़ा होगा शादी करने जाएगा, लेकिन आज ये जिस जगह पे मौजूद है भावना सीख रहा है यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? आपके रिश्तेदार की शादी है? हाँ जी मेरी सिस्टर की शादी है। अच्छा, कोई पैसा लिया जा रहा है? नहीं कोई पैसा नहीं ले रहा। 10,000 5,000 किसी प्रकार का चार्ज वगैरह कुछ? जी कुछ भी नहीं लेगा, सारे कुछ सब निःशुल्क। अब अगर ये शादी दूसरे लोग बाहर करते तो मिनिमम 4-5 लाख रुपए का खर्चा तो दूसरों का हो जाता है। जी बिल्कुल लगता है, यहाँ पे कुछ खर्चा नहीं हो रहा, कोई खर्चा नहीं। आपको लगता है कि दूसरों को इस काम से प्रेरणा लेनी चाहिए और लड़कों को इसके लिए आगे आना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हो रहा है जिसकी सख्त जरूरत है, मिनिमम एक गरीब से गरीब माँ बाप को भी 4 लाख रुपए शादी में खर्च करने पड़ते हैं, बिल्कुल ही भी एक तरीके से फ्री में हो रहा है। क्या कहना चाहती है इस अच्छे कदम के बारे में? ना देना ना लेना करना माता जी, आपको लगता है कि ये कदम और लोगों को भी उठाना चाहिए दहेज मुक्त विवाह के लिए? चाहिए अभी चल लाख रुपये 5-5 करते हैं खत्म, तो क्या डीजे बजाओ नाचे फिजूल खर्चियाँ, डीजे करना, खाना खिला देना और ऐसे कपड़े पपड़े पे बर्बाद करना। कितना पैसा लगाते हैं, रास्ता था हमारे जड़ में 50 लाख रुपये लगाए, क्या फायदा हमारे मालिक भगवान है, ये ना तो दे दे ना दे शादी यहाँ पे आश्रम वाले कुछ पैसे ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे हैं। आश्रम वाले अच्छा कदम उठा रहे हैं, अच्छा कदम उठा रहे हैं। काफी की लड़की को ऐसा करना चाहिए, सभी के लड़की वालों का एक कदम मदद करने का। बहुत बढ़िया, बहुत क्या कहना चाहती महाराज जी और आश्रम के बारे में आप? मैं तो पहली बार ही आई हूँ, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आने में अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। सब खाने को भी अच्छा मिला, बिल्कुल बढ़िया प्रोग्राम है। इधर का कोई आश्रम में नहीं है इतना। हम आए हैं बागपत से, जिला बागपत से, और दिल्ली की लड़की है और बागपत का लड़का है। यहाँ पर मेरा जेठ जिठानी का परिवार है। मेरा जेठ जी का परिवार। बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं कुछ नहीं लिया, बहुत अच्छा है। मतलब लड़कियों को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए जी, मुझे ऐसा लग रहा है जो गरीब समाज है ना उनके लिए बहुत अच्छा है।
यहाँ पे सभी लोग इस समय बहुत मसरूफ़ हैं ब्लड डोनेशन का रजिस्ट्रेशन करने में। यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ अन्य प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ ये लोग दान करता। ये सबसे सुंदर दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो दृश्य है जो आपकी आंखें पवित्र कर देगा। ये वो दृश्य है जो मन मुग्ध कर लेगा। ये लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये वो भाई हैं जिन्हें आप ना भी जानते होंगे तो भी इनका चित्र देख के आपके मन में इनके लिए आदर उमड़ रहा होगा। ये ब्लड डोनेट कर रहा है। आप में से बहुत से लोग इस समय टीवी देख रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन ये शख्स यहाँ पे इकलौता ऐसा है जो यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। परमात्मा की दया से जी, प्रेरणा मिलती है हमें। क्या नाम है आपका? पहली बार कर रहे हैं या पहले भी कई बार? संत गरीबदास जी महाराज के 300वें बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में जी यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो निःशुल्क रक्तदान महादान कर रहे हैं। सुबह से लगता है अब तक कितने लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे? अब तक जी 100 करवा चुके हैं रजिस्ट्रेशन अभी, और डॉक्टरों की टीम के आधार के ऊपर है कि वो कितने और ब्लड डोनेशन के लिए बुला सकते हैं। तो यहाँ ब्लड देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है। ब्लड डोनेशन के लिए डॉक्टरों की टीम कौन से हॉस्पिटल से आई ये है? बाबा भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल से आए हैं जी, रोहिंग वाले। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और क्या अंदेशा है आपका? शाम तक लगभग कितने लोगों का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने की? 200 यूनिट देने का टारगेट है जी, कम से कम 200 यूनिट तो होगा ही होगा। आज 27 फरवरी है, ये आज पहली बार कैंप लगा है या पहले भी लगता रहा है? हर बार लगता है जी, जब भी हमारे बड़े समागम होते हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हर बार लगता है जी। इस समागम पर ये आज पहला दिन है। थैंक यू। दहेज मुक्त विवाह की जो यहाँ पर शुरुआत करी जा रही है उसके विषय में बताइए। मेरा नाम नीतू है, मैं दिल्ली रोहिणी में रहती हूँ। यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जैसे दहेज विवाह करवाते हैं इसको लेने लगे। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशानुसार आदेश अनुसार दहेज विवाह कोई नहीं होगी, जिससे ना दहेज दिया जाता है ना दहेज दिया जाता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के नियम है कि मेरा भगत भी होगा जो मेरे इन आदेशों का पालन करेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ही वास्तव में इस दहेज प्रथा को नष्ट करने में सबसे बड़ी पहल रामपाल जी महाराज जी ने की। ना कोई सरकार ना कोई ऐसी कोई योजना अभी तक इतनी इस लेवल में काम कर पाई है जहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी बड़ी सफल करके दिखाई। लोग तत्व ज्ञान है हमारे, 4 वेद हैं, गीता है, कुरान है, बाइबल है, उनका सबका निचोड़ है। और यहाँ पर देखेंगे ये कैलेंडर अगर आप देखना चाहें तो ये पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि रचना का पूरा दिखाया हुआ है। इतना सजो दिया है इसी छोटे से उसमें पूरी सृष्टि रचना। जी हाँ, और ये कैलेंडर है नई साल का। आप देखेंगे कैलेंडर अगर मार्केट में वैसे देखेंगे तो कितना होगा इसकी कीमत? अप्रैल तक अपने घरों में लगाते हैं। आप ये वाला कैलेंडर यहाँ पे कर सकते हैं। लगभग बाजार में एक बेहतर से बेहतर कैलेंडर 50 रुपए तो शुरू होकर 450 रुपए तक का होता है। ये कैलेंडर का आपने क्या पूछे रखा? मात्र 10 रुपये। ये 10 रुपए का है। मतलब अगर आप मोमोज खाने भी चाहते हैं तो भी वो 20 रुपए के, ये 10 रुपए में आपके घर की शोभा बढ़ाने वाला कैलेंडर है। आगे बताइए। जी हाँ, और आप देखेंगे यहाँ पर और भी बहुत सारे पोस्टर्स हैं। ये देखिए गीता के बारे में बहुत अनमोल दिया हुआ है। ये देखिए, अगर इसको आप पढ़ेंगे, अगर इसकी फोटो आप देखें तो सबसे बड़ी बात है आपको यहाँ होने जा रहा है। ये उसके लिए जोड़े बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत साधारण वेशभूषा में यहाँ जोड़े बुलाए जाते हैं। कोई ज़्यादा यहाँ रंग रोगन तामझाम या व्यवस्था नहीं करी जाती है जोड़ों के लिए। बहुत साधारण तरीके से आप देख सकते हैं इस समय यहाँ 1 2 3 4 5 6 जोड़े मौजूद हैं। 6 जोड़ों का आयोजन आज यहाँ पर किया जा रहा है विवाह का। यहाँ के विवाह आयोजन के लिए भी इन्होंने एक शब्द रखा हुआ है जो हम बताएंगे। ये सभी जोड़े विभिन्न गाँव से आए हुए यहाँ, और ये सामूहिक विवाह का पंडाल है। अब देखिए कि यहाँ पे घराती बराती अतिथि सब यहाँ पर मौजूद है। सबके भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर है। सब बड़े अनुशासित तरीके से, आप देखिए कहीं कोई भगड़ दगड़ नहीं, अफरा तफरी नहीं, बड़े शांति से सब अनुशासित रूप से खड़े। ये महिलाएं हैं जो इस विवाह में भाग लेने आई है, रिश्तेदार हैं यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं गुरु ज्ञान, ये यहाँ पर लगातार वाणी चलती रहती है। गुरु महाराज जी की वाणी चलती रहती है। वीडियो के बारे में उन्होंने बहुत सोचा है, क्योंकि आज के टाइम में जो दहेज है वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा लगकर माँ बाप को तंग कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप के पास इतना पैसा ही नहीं होता वो अपनी बेटियों को शादी कर सकते
आत्महत्या तक कर लेती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की वजह से आज वो सुरक्षित अपना संपूर्ण जीवन जी सकती है बिना किसी झिझक के। लेकिन जिस तरीके से मतलब देखा जा रहा है कि बड़ी ही सिंपल तरीके से जो है वो विवाह किया जा रहा है, लेकिन अक्सर जो है आज का जो जेन जी युग है इसमें कहीं ना कहीं शोर शराबा और बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर जो है दिखावे के ऊपर बड़ा वो जोर दिया जाता है। आपको आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था कि शादी में इतनी धूमधाम से हो ही हो? मैं यही चाहती थी, मैं सिंपल सिटी में रहना चाहती हूँ। परमात्मा ज्ञान दिया हमें क्या ऐसी शादियाँ करनी चाहिए, ये आडम्बर करके कुछ नहीं होता। और माता पिता को भी दिक्कत होती है, इतना सब कुछ करने में उनको भी पैसे उठाने पड़ते हैं, ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं, उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं सुखी हो जाती हूँ। ठीक, थैंक यू। हम इस समय मुडगा में सतलोक आश्रम में मौजूद है, महाराज सतपाल महाराज जी के आश्रम में। आज हम मुडगा में मौजूद है। मुडगा में हम संत रामपाल जी के आश्रम में मौजूद है, जहाँ पे इस समय हेल्थ कैंप और कई प्रकार के मेडिकल कैंप लगा हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ उनके विभिन्न प्रकार के चित्रण, उनके विभिन्न प्रकार के कैलेंडर, पोस्टर वगैरह भक्तगण जो भी श्रद्धा रखते हैं। हमारे हिंदुस्तान में शुरू से श्रद्धा होती चलती आई है, परंपरा चलती आई है कि जिसके प्रति भी हम प्रेम महसूस करते हैं, जिसके प्रति भी हम श्रद्धा महसूस करते हैं, घर में उनको कहीं ना कहीं चित्रात्मक तौर पर जगह जरूर देते हैं। ये है वो खूबसूरत सुंदर चित्र जो यहाँ पर आप अपने घर में भी ले जा सकते हैं। ये सज्जन है यहाँ पर, आइए इनसे बात करते हैं। आगे आइए, क्या नाम है आपका? रामप्रसाद। सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि ये जिस आउटफिट पे मौजूद है, यहाँ क्या क्या चीजें अवेलेबल है? यहाँ पर हमारे सदगुरु जी महाराज संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके द्वारा जो लिखित हैं, जो ऑथेंटिक शास्त्रों से कलेक्ट करके जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया हुआ है, वो है 4 वेद, 6 ठाकुर, गीता, कुरान, बाइबल। उनमें से सारा निचोड़ करके एक सत्संग है, क्योंकि 4 वेद का नाम तो सबने सुना है जगत ने, लेकिन 5 अमृत सत्संग वेद है। इस बुक के अंदर ज्ञान गंगा है, गीता का ज्ञान होता है, जीवन गिरा है, इनके अंदर वो सत्संग वेद है, बहुत अद्भुत ज्ञान। जी हाँ। बताइए, और फिर आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। मेरा नाम जगदीश दास है। मैं गांव पंजाब खोर से हूँ, दिल्ली का रहने वाला हूँ। DTC में सर्विस करता था, 76 शराबी था। महाराज जी की शरण में आने के बाद में बिल्कुल नशे से दूर हो गया, बहुत दारू बीड़ी मीट मारना सब गैंग से दूर हो गया। और अब जो है 30 साल से महाराज जी से जुड़ा हुआ, अब जो है ये जो समागम चल रहा है, ये गरीब बोध दिवस है। महाराज गरीबदास जी 300 साल पहले 1717 में यहाँ आए थे, और 10 साल की उम्र में उनको कबीर साहब मिले थे। तो उसमें कच्चा रास्ता था, छबानी से कमलाने को रास्ता जाता था, वहाँ जो है गरीबदास जी को कबीर साहब मिले थे 10 साल की उम्र में। और कबीर साहब उनकी आत्मा को लेकर के 3 दिन के लिए सारा वहाँ का ऊपर का नजारा देखा, सतलोक का। वापसी आत्मा छोटी तो कब गरीबदास जी ने बोला था, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार, सो तो पुरुष कबीर है तुम के शब्दना। हम सब के पहली बार कर रहे हैं, पहले भी किया है? अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है हमारा? बहुत अच्छा महसूस होता है। अपने बारे में बताइए। लक्ष्मी नारायण जी, कैसे आइडिया आया कि ब्लड डोनेट करना चाहिए? कैसे मन में आया? ब्लड डोनेट से दूसरे आदमी की किसी की जिंदगी बचे, यही हमने। ये है अपने वीडियो बन जा, थोड़ा यूज हो जा। पवित्र आत्मा जी कैसे मन में आए कि रक्तदान करना चाहिए, दूसरों का जीवन बचाना? ये हमारे गुरु जी की प्रेरणा है। जितना भी मतलब अगर आप पूरी का काम करते हो, ब्लड दान करते हो, उससे आपके पुण्य बढ़ते हैं। अगर आदमी रोड में जाता है, उससे एक्सीडेंट हो जाता है और ब्लड नहीं मिल पाता किसी के कारण, तो हमारे जो ब्लड से उसको प्रोवाइड होता है, उससे उसके प्राणी बच सकते हैं और उसको परिवार को ब्लड यहाँ पर थिएटिकल रूप से संत रामपाल की महाराज जी की और इस सतलोक आश्रम की इतिहास विवरण दिखाया जाता है। दर्शक इस तरीके से
थिएटर में बैठ के यहाँ पे रहते हैं। 3D पोजीशन के अंदर में सारी चीज़ें यहाँ पर चित्रों आकार में फिल्म के डिज़ाइन में सब समझाई जाती हैं। पंखों का, थिएटर का, सिनेमा हॉल का पूरा इंतज़ाम है। सब लोग बैठ के मनोरंजन तरीके से महाराज जी की ज्ञान, महाराज जी के जीवन विवरण सुनते हैं। सतलोक आश्रम के बारे में एक एक चीज़ डिटेल से इस चित्रण में बताई जाती है। किशोर यहाँ पे बड़ा प्रसन्न होते हैं। जिस चीज़ से मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा वो ये, सब लोग आनंद देते हैं पर किशोरों के चेहरे पे आनंद वाकई देखने होते हैं। उन्हें ज्ञान तो मिलता है, सत ज्ञान मिलता है, लेकिन साथ में फिल्म देखने का मनोरंजन भी मिलता है। मैं किशोरों से निवेदन करूंगा कि अपने घर से कभी यहाँ पर ज़रूर ये थिएटर में महाराज जी का ये थिएटर देखना ज़रूर आए। अपने विषय में बताइए और कैसे जुड़ा हुआ आपका महाराज जी के आश्रम से? मेरा नाम प्रशांत दास है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ। तो मैं 2019 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था, उनकी शिक्षाओं से पूरा ज्ञान समझते। तो आज 2026 में संत रामपाल जी महाराज की दया से हम सतना जिले की रामायणी कर रहे हैं। और ये सादगी वाला विवाह हमको इसलिए पसंद आया कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित होकर हमको ये पता लगा कि हम जितना भार अपने ऊपर लेके चलेंगे वो हमारे लिए आगे आने वाले जीवन में, इस जीवन में और हमारे संसार छोड़ने के बाद हमारे लिए कष्टदायक है। तो हमको इससे ये प्रेरणा मिली कि हमको इस तरीके से विवाह करना चाहिए और अपने बाकी जीवन भी सादगी रूप से जीना चाहिए और पूर्ण परमेश्वर हमें साहब के साथ भक्ति करने से ही हम पार हो सकते हैं। दहेज मुक्त विवाह की जो आज यहाँ पे हमें कई दिनों से परंपरा शुरू करी जा रही है, आपको लगता है कि और समाज में भी ये बात माननी चाहिए, दहेज मुक्त विवाह का परंपरा शुरू होनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि इतने बैंड बाजे और इतने शानों शौकत से विवाह किए जाते हैं, फिर भी उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स आती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, डाइवोर्सेस हो रहे हैं। उनका कारण यही है कि उनके मन में शांति नहीं है। और वहीं पर वहाँ पर हमें यही पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसकी कमी खलती हुई दिखती है। आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में ये चीज़ का पूर्ण आपको चीज़ विटनेस हो सकती है कि संत रामपाल जी महाराज इससे धनी है और अनुयायी इस ज्ञान से धनी है और वो अपने जीवन में एक सच्ची जीने की राह संत रामपाल जी महाराज की दया से पा चुके हैं। थैंक यू। किसान सबसे बड़ा वर्ग भी और सबसे ज़्यादा शोषित भी है। तो हमारा तो मानना ये है कि भाई जो किसान की सेवा कर रहा है वो मतलब भगवान की सेवा कर रहा है और नर सेवा नारायण सेवा का तो ऐसे संतों को जो है जेड़ के अंदर भेदों के बीच होना चाहिए समाज। थैंक यू। राजनीति की दुनिया में तो आपको देखा जाता रहा, आज धर्म की दुनिया में मौजूद है जहाँ पे क्षेत्र क्या कहना चाहते हैं? सत साहेब संत रामपाल महाराज जी के माध्यम से ये इतना बड़ा आश्रम यहाँ पर मेरा लगातार आना रहता है। मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज भी 8 लोगों की शादी, ये देख मैं कह रहा हूँ बहुत छोटा सा काम इनका, गरीब परिवारों को मकान भी बना करके महाराज जी के माध्यम से सुपुर्द किए जा रहे हैं। मेरे अपने गांव में भी गरीब परिवार था जिसके सिर पर कोई था नहीं,
उस महिला को, उनके बच्चों को अभी 4-5 दिन पहले महाराज जी की तरफ से एक बहुत भव्य मकान बना करके दिया। तो मैं संत महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जनता से भी निवेदन करता हूँ, ऐसे संतों का आदर करें, ऐसे संतों का गुणगान करें और ऐसे संतों का नाम लेकर के आगे बढ़े, क्योंकि ये हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, इन्हीं संतों के माध्यम से हमारे देश में 700 साल मुगलों ने राज किया, लेकिन ऐसे संत रामपाल महाराज जी जैसे लोगों के कारण हमारी ये संस्कृति जीवित है। और ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं कि आज शादी में किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं हो रहा, केवल यहाँ पर दोनों नवयुवक जोड़े बैठे हुए हैं और जो भी आरती जो भजन हो रहा है उसके माध्यम से सारे भंडारे की व्यवस्था महाराज जी के माध्यम से की गई है। और यहाँ के जितने भगत जन हैं मैं उनके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े भाई जगदीश जी लगातार मेरे पास सूचना भी देते हैं और मैं आता भी हूँ, दिन रात एक करके। ऐसे बहुत सारे भगत हैं जो दिन रात एक करके संत महाराज जी के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि संत महाराज का आशीर्वाद इस समाज को मिलता रहे और इन्हीं के माध्यम से और भी हमारे जो भगत जुड़े हुए हैं वो भी इस प्रकार के समाज में आगे बढ़ करके काम करें। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से उन्हें आभार व्यक्त करता हूं जो एक लगातार आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। यहाँ एक बहुत बड़ा समागम जो है संत रामपाल जी के द्वारा यहाँ पे हो रहा है। उनके तमाम भगत जन जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, प्रदर्शनियाँ लगी हैं, कहीं पे कैंप लगे हैं, कहीं पे देहदान किया जा रहा है और आँखों की जो है वो निःशुल्क जाँच की जा रही है। और अभी हम एक ऐसी जगह पे पहुँचे हैं जहाँ नीचे की डेकोरेशन जो है वो आप थोड़ी सी देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉटन के साथ की गई है, जो कि एक बर्फ का जिसको जो है वो रूप किया गया है। अब सबसे बड़ी अगर बात करें तो संत रामपाल के उपदेशों से जिस तरीके से लोगों के लिए सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, मदद की जा रही है, उसकी तरफ हम आपको लेके चलते हैं। इस तरीके से थोड़ा यहाँ पे जानकारी जो हम आपको देंगे। ठीक ढांचा तैयार किया गया है और लिखा है नाम लिखा गया है सत्य विकास गली नंबर 9 बिहार बराबर नगर 2025 अमीर का खाना है हमारा हिंदू कहते तब्दीली ये वक्त विश्वास भाई लगे बारूद भी में बात करे को बोल रहा पीना राई प्रेमी मोड़ के ढंग में दामा दौड़ना 5-25 के साथ सुधारे कम से नाम निजाम गली है जात तरीका को कैसे मारे खाने पान का द्वारा हिदूत है आप मरे देखो कोई मारे 5 पड़ोसी पेटों का साथ है ये मेरा गुंडे की तो अलग पंख रागी के सुन
स्वाप शरीर खुला से है आत्म प्रबंधन नाम उचारे रोम की रोम फसल ज्ञान है साधारण से तरीके से विवाह अक्सर हमने बहुत सारे सामूहिक विवाह किए, लेकिन उनमें भी गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से सच के आते हैं। दहेज भी संस्थाओं के द्वारा जो थोड़ा बहुत दिया जाता है यहाँ ये दहेज एक कुरीति है और कुरीति का मतलब है कि बुराई है जिसको कि यदि हमने दूर नहीं किया तो उसकी जड़ें इतनी फैल जाएंगी कि उसे फिर खत्म करना असंभव हो जाएगा। और यदि वर्तमान समय की बात करें तो यदि कोई समाज सुधार का कार्य कर रहा है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। और आपके आंखों के आगे हो रहा है कि जो भी जोड़े हैं, माता पिता हैं, जो भी दोनों परिवार हैं, आपस में बात करते हैं, आपस में उनका सलाह होती है। यदि उनको ठीक लगता है तो वो गुरु जी से प्रार्थना करके आदेश लेके अपना यहाँ पे दहेज विवाह कराते हैं। क्योंकि पैसा अपना जो कमाया है वो काम आता है, किसी से लेके आजीवन गुजारा नहीं चलता है। संत रामपाल जी महाराज यही कहते हैं कि अपनी मेहनत से कमा के अपना काम गुजारा चला के परमात्मा की भक्ति करो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देता भगवान। यदि आपके घर में कमी रहेगी तो भगवान किस नाम का है? तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज और गुरुदेव जी जो संदेश देना चाहते हैं कि ये जो दहेज है इसको यदि हमने खत्म नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों तक ये ऐसे ही चलता जाएगा और फिर से खत्म करना मुश्किल होगा। जैसे राजा राम बोल रहे थे, उन्होंने सती प्रथा खत्म करी, यदि वो उस समय कदम नहीं उठाते तो आज भी हम क्या पता वो प्रथा चली आ रही होती और वो कितनी माताएं बहनें जल रही होती। तो ऐसे ये दहेज है, कितनी बेटियां जलाई जाती हैं, कितनी बेटियां खुदकुशी करती हैं। पैसा देने के बाद भी कोई सुखी है इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जो भगत हैं उनके नाम दीक्षा लेके ये अपना दहेज विवाह कराते हैं, वो आजीवन सुखी भी रहते हैं और कोई पैसे का लेन देन भी नहीं करते। आज कितने जोड़ों का विवाह सफल होगा? आज यहाँ पे 6 जोड़े हमारे पीछे बैठे हुए हैं जिनका कि आज विवाह हो रहा है, जो कि आपके सामने अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। जो लोग नहीं जानते दर्शक क्या होता है यहाँ पे विवाह करने वाले का? तो यही होता है कि यहाँ पे आश्रम में जो भी माता पिता अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, जिनकी उम्र हो गई है, बालिग हो गए हैं, तो वो वहाँ पे आके अपना एंट्री कर देते हैं रजिस्टर में। और कोई भी आके अपना देखता है, उसको लगता है कि हाँ ये हमारे लिए मैच है बच्चों के लिए, तो फिर उसका नंबर होता है, आपस में संपर्क करते हैं और फिर यहाँ आश्रम के सेवादारों को बताते हैं, फिर उनकी आपस में मीटिंग कराई जाती है और फिर आगे यदि उनकी सलाह बनती है तो बात सुनने के बाद 15 मिनट में विवाह संपन्न होता है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो 15 मिनट में विवाह ये भी शास्त्र अनुकूल हो रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें सारे जितने भी देवी देवता हैं उनका आह्वान किया जाएगा, उनका नाम लिया जाएगा, उनकी वाणी चलेगी और तब ये हमारा ये पूरा होता है। सर लेकिन अपने 7 फेरों का जो है प्रावधान है, तो यहाँ पे 7 फेरों का कैसे? लेकिन जितने भी हिंदू धर्म में अभी वर्तमान में जो भी साधनाएं चल रही, भक्ति चल रही है, वो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी हुई है। जो वो जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं वो मनमाना आचरण है, वो जो भी कर रहे हैं वो एक समाज को देखा देखी करते आ रहे हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ में आप मुझे बता दीजिए कि 7 महीने लेके विवाह किया जाता है, कहीं पे भी ऐसा प्रावधान नहीं है। और बात है देवी देवताओं की, तो आपको बताया कि 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया जाएगा, सभी का यहाँ पे स्तुति की जाएगी, उन्हीं के नाम लेके ही ये सब जोड़े अपना विवाह करते हैं। तो 7 फेरे लेना या आह्वान करके लेना या देवताओं का नाम लेके करना बात एक ही पड़ती है।